नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एक दो दिन में होली है, लेकिन 2025 का होली और मुसलमानों का रमजान क्या कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाएगा? जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच पूरे समाज में, हर राज्यों में, पूरे देश में एक अघोषित जंग छिड़ा हुआ है, कोल्ड वार चल रहा है, हेट स्पीच का दौर चल रहा है। क्या आपको लगता है कि 2025 का होली मुबारक होगा, रमजान मुबारक होगा, या फिर पूरे देश में दंगे भड़केंगे? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम भगवा संगठन जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं और होली शुक्रवार यानी जुमा के दिन पड़ रही है, तो जुमा के दिन, शुक्रवार के दिन, होली के दिन मुसलमानों को घर में कैद रहने का फतवा जारी किया जा रहा है हिंदू धर्मावलंबियों की ओर से। लेकिन शुक्र मनाइए कि मुसलमानों की तरफ से इसका प्रतिरोध नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में है, क्या वहां पर मुस्लिम रमजान की नमाज अता कर सकते हैं? पांचों बार शुक्रवार को, जुमा के दिन, रमजान के महीने में हिंदुओं को समझना चाहिए कि जिस तरह से उनका धर्म पवित्र होता है, महत्वपूर्ण होता है, वैसे हर धर्म के त्योहार और उत्सव उन धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर एक ही दिन होली और जुमे की नमाज अदा करनी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी कई बार शुक्रवार के दिन होली भी हुई है और जुमे की नमाज भी अदा की गई है रमजान के दिन। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हो गया जिससे कि मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जा रही है और उस आग को शांत करने का काम शासन नहीं कर रहा है? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के मद्देनजर या फिर मध्यावधि चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब उसके पास 80-20 का खेला ही एकमात्र रह गया है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का फार्मूला ही एकमात्र रह गया है और उसके लिए अभी से जमीन तैयार की जा रही है, जिसमें आरएसएस, भगवा संगठन, संत महंत, बाबा पुरोहित, शंकराचार्य तक सब उसके साथ खड़े हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर अनेकों धर्म हैं, साझा संस्कृतियां हैं और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जितना एक हिंदू को स्वतंत्रता दी गई है अपने उत्सव पर्व को मनाने के लिए, उतना ही अन्य धर्मावलंबियों को भी स्वतंत्रता दी गई है। जितनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुओं को दी गई है, उतनी ही हर धर्मावलंबियों को दी गई है। जो अधिकार हिंदुओं को मिले हैं वही अधिकार अन्य धर्मावलंबियों को मिले हैं। अगर हिंदुओं को वोट देने का अधिकार है तो सभी धर्मावलंबियों को, सभी जातियों को, सभी समुदायों को भी वोट देने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए जिस तरह से
एक समुदाय, एक नहीं, वैसे तो अनेकों समुदाय, अनेकों धर्म हैं जिनको निशाने पर लिया है, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, उनके पूजा स्थलों पर अपना प्रभुत्व, वर्चस्व जमा रही है। सबसे बड़ा बौद्ध स्थल बोध गया को ही लीजिए, तो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है बुद्धिस्टों की ओर से कि हिंदुओं को बोध गया की कमेटी से हटाया जाए, इनके वर्चस्व को खत्म किया जाए जो बोध गया महाविहार पर कब्जा कर चुके हैं। इसी तरह से ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, जैनियों के खिलाफ अगर कोई है तो वह हिंदू है। हम सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदू पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। और अगर वह कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम मुक्त भारत करना है, हमें मुसलमानों को इस देश से खदेड़ देना है, उन्हें इतना तंग किया जाए, उन्हें इतना सताया जाए, उन्हें धार्मिक आज़ादी से मरहूम कर दिया जाए, तो अपने आप ही छोड़ करके इस देश से भाग जाएंगे, ऐसा सोचना है हिंदुओं का। तो मुस्लिम मुक्त भारत आज भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में है, अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है, वह पार्टी अगर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान साबित करने के लिए प्रयासरत है, मुसलमानों को उनकी धार्मिक आज़ादी से मरहूम करना चाहती है और मुसलमानों को इस देश से बाहर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अन्य दूसरे मुस्लिम देशों में भेजने के लिए CAA, NRC जैसे विध्वंसकारी कानून ला करके उन्हें इस देश से निकाला करना चाहती है। तो इसे क्या कहा जाएगा? मोदी सत्ता का अहंकार और मोदी का मुसलमानों के प्रति गलत रवैया और मुसलमानों के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है कि मोदी चाहते हैं कि हर हिंदू मुसलमानों से नफरत करे और वह एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर कह रहे हैं कि बिहार हिंदू राज्य है और भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर मुसलमानों की जरूरत नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या यह देश विरोधी बयान नहीं है? क्या यह एक असंवैधानिक, अप्रजातांत्रिक बयान नहीं है? और अगर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नेताओं की तो बात छोड़िए, हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन RSS अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की दंभ भर रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में मोहन भागवत जाते हैं तो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अगर उनकी बात को मान लिया जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो फिर अब कौन सा नया हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम हिंदू संगठन आए दिन कसमें खाते हैं, मुसलमानों को देश निकाला करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कानून बना करके, CAA NRC जैसा कानून बना करके अगर मुसलमानों को इस देश से निकाला करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कभी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और कभी मुसलमानों के खिलाफ CAA NRC ला करके उनसे प्रमाण पत्र मांगेंगे कि भारत का होने का प्रमाण पत्र दीजिए, और जो प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड, जो राशन कार्ड या दूसरे कार्ड हैं उन्हें नहीं मानेंगे। और अंततः मुसलमानों को जब पाएंगे कि ये प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें मुस्लिम देशों में भेजने की प्लानिंग बनाई गई है, और मुस्लिम देशों से हिंदुओं को बुलाने की भी प्लानिंग बनाई गई है CAA NRC कानून के तहत, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू रहेंगे और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हम समझते हैं कि इतना बड़ा कुकर्म भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग कर रहे हैं। विपक्ष की नींद कब खुलेगी? इंडिया गठबंधन और दूसरे जो इंडिया गठबंधन से अलग पार्टियां हैं उनकी नींद कब खुलेगी? जब इस देश के शासक ही मुसलमानों के खिलाफ हो जाए और भारत मुक्त करने, उन्हें मुस्लिम देशों में भेजने के लिए षड्यंत्र रचें, कानून बनाएं, आए दिन बयान दे करके मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करें, और उनके रमजान के महीने में अगर उन्हें नमाज अता करने, शुक्रवार के दिन, जुमा के दिन कहा जा रहा है कि घर में ही नमाज अदा करें, तो इसी तर्ज पर तो कहा जा सकता है कि हिंदू भी क्यों नहीं अपने घर में ही होली खेलते, क्यों बाहर निकलेंगे? और होली में कितना हुड़दंग होता है, इससे हर कोई को पता है कि होली में कितना रंग खेला जाता है, कितना कीचड़ खेला जाता है, कितना काला काला रंग खेला जाता है, सबको पता है। बावजूद इसके मुसलमानों के रमजान को रोकने और हिंदुओं के कीचड़ के त्योहार को मनाने की अनुमति क्या मोदी, योगी और तमाम मुख्यमंत्री देंगे? क्या मुसलमानों को घर में बैठा देंगे? उत्तर प्रदेश सरकार का एक पुलिस अधिकारी कहता है कि 52 दिन साल में शुक्रवार यानी जुमा आता है, और इन साल भर मुस्लिम 5 बार नमाज अता करते हैं। एक शुक्रवार को, एक जुमे के दिन अगर नमाज नहीं अता करेंगे तो क्या मुसीबत आ जाएगी? इतनी घोर हेट स्पीच हो गई, और योगी आदित्यनाथ ने उसका समर्थन किया और कहा कि वह एक पहलवान अधिकारी है, और पहलवान अधिकारी पहलवानों की तरह बात करता है। मतलब जो हेट स्पीच एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी दे रहा, उसका समर्थन इस देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि नफरतबाजों का हौसला कितना बढ़ेगा। जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री बटोगे कटोगे का नारा लगाए तो समझ लीजिए कि उस देश में सांप्रदायिकता की आग लगने वाली है, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक कत्लेआम होने वाला है। ऐसे प्रशासक जो खुद आग लगाएं और बुझाने के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करें तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं को सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ अंधी गुफा की ओर जा नहीं रहा है, ले जाया जा रहा है। इस देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, और ओबीसी की हालत तो यह है कि उनकी गणना कराने कि उनकी संख्या कितनी है, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। हक अधिकार की तो बात दूर, उनकी गणना तक कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है।
आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है कि इनकी गणना होनी चाहिए और इन्हें वाजिब हक अधिकार मिलना चाहिए। केरल के कल्पक्कम बैठक के बाद सुनील अंबेडकर जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि इस देश के ओबीसी की गणना होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कानों पर जूं नहीं रेंगी आरएसएस के कहने के बावजूद। तो इस देश में ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित समाज को आए दिन तंग किया जाता है, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और अकेले उत्तर प्रदेश में हर रोज 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त भारत में लोगों की आर्थिक स्थिति इतना पंग हो गई है कि 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी सामानों की खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये आंकड़े अभी हाल में ही निकल करके आए, यानी 100 करोड़ लोग बैकफुट पर आ गए हैं। न वह खाना खा सकते हैं ठीक से, न कपड़ा पहन सकते हैं, न घर में रह सकते हैं और न जेब खर्च उनके पास है। तो इस देश की संपत्ति कहाँ चली गई, कौन उठा ले गया? सबको पता है कि अडानी अंबानी जैसे तमाम उद्योगपति आए दिन उनके ग्राफ बढ़ रहे हैं और अडानी का ग्राफ तो यहाँ तक बढ़ा कि वह दुनिया का नंबर 2 व्यापारी हो गया, बाद में खिसक करके नंबर 4-5 पर आ गया। तो किसान कर्ज लेता है, 1 लाख रुपए 50,000 रुपए भी कर्ज लेता है, तो उसके कर्ज की वसूली के लिए इतना सख्त कानून बनाया गया है या बैंक अधिकारी इतनी सख्ती करते हैं कि वह आत्महत्या कर लेता है। और इस तरह की आत्महत्या आज से नहीं 2014 से ही हो रही है। हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं और किसान आंदोलन के दौरान भी 750 से अधिक किसानों ने आत्महत्या किया और 100 करोड़ लोगों के पास जीवन जीने के लिए 2 टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है और महिलाएं मंगलसूत्र बेच करके, मंगलसूत्र और गहने गिरवी रख करके अगर घर के खर्चे चला रही हैं तो लानत है मोदी सरकार को, योगी सरकार को और डबल इंजन के तमाम सरकारों को। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसे भी समझा जा सकता है। इससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं नफरतबाजों के साथ खड़ा है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि किसी समुदाय विशेष को, मुसलमानों को कहा जा रहा है कि किसी समुदाय विशेष को मियाँ, तियाँ, मुल्ला, पाकिस्तानी कहना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन यह क्राइम नहीं है। मियाँ तियाँ कहिए, मुल्ला कहिए, गालियां दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को अच्छा लग रहा। इसका मतलब कि जितनी हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या अनुमति दे दिया है कि समाज में नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, कत्लेआम करो, दंगे भड़काओ और मुसलमानों को उनके हक और अधिकार से, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, उनके अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता से उन्हें महरूम कीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति हिंदुओं को दी है? समझ लीजिए कि पूरी व्यवस्था में भंग पड़ गई है। भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गया है।
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तमाम हिंदू संगठन, यहाँ तक कि शंकराचार्य तक भी अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और इस देश के मुसलमानों, ओबीसी, एससी, एसटी को दोयम दर्जे का इंसान साबित करने के लिए कानून बनाए जा चुके हैं, तो अगर देश निकाला नहीं करेंगे, मुसलमानों को मुस्लिम देशों में नहीं भेजेंगे, हिंदुओं को यानी ओबीसी, एससी, एसटी को डिटेंशन कैंप में नहीं भेजेंगे, तो भी उनके ऊपर बड़ी आपदा आने वाली है और उनकी नागरिकता खत्म करने की साजिश रची गई है उसी सीएए एनआरसी कानून के तहत। नागरिकता खत्म हो जाएगी तो आपका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो आप कोई सरकारी सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 5 किलो राशन जो फ्री का मिल रहा है, इसे भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। यानी दोयम दर्जे का इंसान ओबीसी, एससी, एसटी को बनाने के लिए बतौर कानून, बजाब्ता कानून सीएए एनआरसी के द्वारा रोड मैप तैयार हो गया है और उसे आए दिन लागू करने की धमकी अगर अमित शाह देते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुद मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को संबोधित करते हुए, हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेसी लोग मुसलमानों को सौंप देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन करके मुसलमानों को सौंप देंगे। और जिस तरह से विपक्ष को एक ऐसा समीकरण के रूप में कहते हैं, उससे हेट होती है प्रधानमंत्री से। और वह हेट इसलिए, क्या विपक्ष तवायफ है, क्या विपक्ष मुजरा करता है? और अगर विपक्ष को तवायफ और मुजरा करने वाली कहा जा रहा है तो इससे बड़ी हेट स्पीच क्या हो सकती है? और इसके लिए प्रधानमंत्री को दंडित क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन जो आसन्न सवाल हैं, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर के अगर वहां का सांसद कहता है कि जो मुस्लिम होली के दिन हुड़दंग करेंगे उन्हें ऊपर भेज दिया जाएगा। होली के दिन हुड़दंग कौन करता है? हिंदू करते हैं या मुस्लिम करते हैं? संयोग कहिए कि जुमा और शुक्रवार के दिन होली भी है और उन मुसलमानों का नमाज अदा करने का दिन भी है। ये पहली बार नहीं है, मोदी राज में ही 2018 में भी शुक्रवार के दिन होली हुई है और उस समय इस तरह की कोई हेट स्पीच नहीं आई थी। तो सवाल उठता है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या संविधान में इन्हें दंडित करने का कोई प्रावधान है? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का वहां का नेता शुभेंदु अधिकारी अगर कह रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में जो मुस्लिम चुन करके आएंगे उन्हें विधानसभा से उठा करके फेंक दिया जाएगा। इसके पहले भी वह कह चुका है
कि सबका साथ सबका विकास बेईमानी है, इसे बंद कीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी को दंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कोशिश की? कोशिश की तो बात छोड़िए, ऐसे हेट स्पीच देने वालों, समाज को बांटने वालों को उपहार दिया जाता है। याद कीजिए अनुराग ठाकुर को, जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस हेट स्पीच के बाद उसे राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया था। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए दिन मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है, उसे असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस तरह से हेट स्पीच देने वालों को मोदी सरकार, योगी सरकार प्रोन्नति देती है, उन्हें तरक्की देती है। तो इसीलिए हेट स्पीच देने के लिए नेताओं की एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है और हर नेता प्रमोशन पाने के लिए पार्टी में हेट स्पीच का रास्ता अपना रहा है। लेकिन यह हेट स्पीच और मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगेगी। हम समझते हैं कि उसके बाद भारत की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। गोपाल शर्मा, जो कि राजस्थान विधानसभा में विधायक है, इसने एक मुस्लिम विधायक को कहा कि तू पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तान भाग जा वरना तेरी खैर नहीं। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या वह गोपाल शर्मा भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नवाजा जाएगा? हेट स्पीच देने का उसे उपहार दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत से पूछे जा सकते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि क्या धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष बना रहेगा, संविधान बरकरार रहेगा, या फिर यह सब कुछ खत्म करने के लिए हेट स्पीच दी जा रही है और उसकी इंतहा शायद अब पहुंच आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।